क्योंकि सरकार ने ही ये बात कही थी कि अब सारा कुछ कश्मीर के अंदर 370 हटा देने के बाद सब कुछ नॉर्मल है। तो ये जो सब कुछ नॉर्मल कहने वाले जो गृह मंत्री है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और ये बात जवाबदेही देनी होगी कि आपका सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा था। सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री जो अपोजिशन ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, सुरक्षा चूक हुई है। तो इस सुरक्षा चूक के जिम्मेदार कौन हैं, ये भी छात्र नौजवान, ये भी इस देश की आवाम जानना चाहती है। और उस पूरे एकजुटता के साथ जो हताहत हुए हैं इसमें, जिनके परिवार, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम उनकी संवेदना में शामिल हैं। लेकिन सरकार की जवाबदेही को भी पूछना होगा और ये हम लोग लगातार पूछ रहे हैं कि इस हमला के, आतंकी हमला की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत ही निंदनीय है, चिंतनीय है और पूरा देश इस हमला के खिलाफ में खड़ा है। ना केवल देश, पूरा कश्मीर हमने देखा कि सड़क पे उतरा, कश्मीर की आवाम उतरी और ये बात साफ साफ कहा कि इस तरह के हमला बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जो भी आधार हो। और इसीलिए हमें इस पूरे आतंकी हमले में जो एक बड़ा फेल्योर सरकार की दिख रही है, सवाल उस पर भी होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने ही ये बात कही थी कि अब सारा कुछ कश्मीर के अंदर 370 हटा देने के बाद सब कुछ नॉर्मल है। तो ये जो सब कुछ नॉर्मल कहने वाले जो गृह मंत्री है, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और ये बात जवाबदेही देनी होगी कि आपका सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा था। सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री जो अपोजिशन ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, सुरक्षा चूक हुई है। तो इस सुरक्षा चूक के जिम्मेदार कौन हैं, ये भी छात्र नौजवान, ये भी इस देश की आवाम जानना चाहती है। और उस पूरे एकजुटता के साथ जो हताहत हुए हैं इसमें, जिनके परिवार, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम उनकी संवेदना में शामिल हैं। लेकिन सरकार की जवाबदेही को भी पूछना होगा और ये हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन जब भी सरकार से सवाल किया जाता है तो कहा जाता है आप राष्ट्र विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं, सवाल को दबा दिया जाता है। बिल्कुल, ये नया तरीका है भाजपा सरकार की। सरकार के विरोध में बोलना, सरकार से सवाल करना मतलब देशद्रोही होना, तो ये नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र में अगर सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल जाएगी तो जनता उसको अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने का काम करेगी। और देश पूरा गमगीन है। इस गमगीन माहौल में भी देश ये बात जानना चाहता है कि आपने जो कहा था कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप बताइए कश्मीर में सब कुछ ठीक कैसे है। आप बताइए उस दिन वहाँ सुरक्षा तंत्र आपका क्या कर रहा था। उससे 10 दिन पहले ही भाजपा के नेता वहाँ पे जाके अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, उसको आप सारा सुरक्षा मुहैया कराते हैं। लेकिन इस देश के सामान्य नागरिक जब पर्यटक बन के वहाँ घूमने जाते हैं, उनकी सुरक्षा की आपकी कोई चिंता नहीं है। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि आपकी सुरक्षा स्पेशल कैटेगरी की है और ये नहीं चलेगा। जो धर्म देखकर जो मारा गया, लोगों को धर्म देखकर मारा गया, कहा जा रहा है कि कलमा पड़ रहा है, किस तरह से मतलब इसको देखते हैं? देखिए, अब हम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए क्या बोल करके मारा गया। लेकिन अगर धर्म देख करके मारा गया तो इसी देश के अंदर जाति देख करके मारे जा रहे हैं, इसी देश के अंदर धर्म देख करके लिंचिंग किया जा रहा है। ये भी सच हमारे सामने है। तो ये धर्म देख करके लिंच करना, जाति देख करके मारना, ये भाजपा के नई उपलब्धि है इस देश में और ये भाजपा की उपलब्धि है और इसीलिए इससे भी लड़ने की ज़रूरत है। सरकार कह रही है हमला पाकिस्तान की तरफ से हो, पाकिस्तान ने हमला कराया है ताकि हमको कमज़ोर किया जा सके और हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के तरफ से है या जहाँ से भी है, आप तो पहले इस हमला के जिम्मेदार और उस पर आप क्या एक्शन लेते हैं ये आप इंश्योर करिए। ये आप बहानबाजी से आप नहीं काम चल सकता कि पाकिस्तान जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है। आप सामने लाइए ऐसी कौन सी तथ्य है आपके पास और उस पर काम करिए। सिंपल बात है, कौन अपराधी है, कहाँ से सुरक्षा चूक हुई है, ये बात तो सामने आए। सिर्फ बोल देने से तो नहीं होगा और ये भाषणबाजी इस सरकार की चल रही है लगातार। लेकिन सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ। सिंधु जल का जो पानी है वो रोक दिया है, अपने जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो कैंसिल कर दी, जो पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के वीज़ा कैंसिल कर देने से जो लोग यहाँ रह रहे थे वो क्या आतंकवाद वहाँ कार्रवाई किए हैं, जिनका वीज़ा था इंडिया में वो तो नहीं किए हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसी कार्रवाई करके सरकार बचना चाह रही है जिससे कि कुछ हम दिखा दें, कुछ हम इस तरह के पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देने वाला जो इनका लफाजी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि सरकार इस पे सीरियसली बातचीत करे। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आतंकवादियों को सबक सिखाना है। हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो जॉइंट पार्लियामेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें भी बड़ी संख्या पार्टियों की उसको बाहर कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि 5 MP वाले पार्टी को हम बुलाएंगे सिर्फ, ये क्या मतलब हुआ? जब आप इतना सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तब आप बड़ी संख्या में इवन उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो कश्मीर की बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, उनको आप बाहर कर दिए। इस देश के बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो संसद में हैं, उनको आप नहीं बुलाए मीटिंग में। कोई सीरियस कार्रवाई तो आपको करनी नहीं है, कुछ बयानबाजी के ज़रिए इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश है। इसीलिए हमको इस पूरे बयानबाजी पे कोई भरोसा नहीं है। हमले के बाद देखा जा रहा है देश भर में जो कश्मीरी छात्र हैं, मुस्लिम हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जाने लगा। बिल्कुल, हम लोगों ने बतौर आइसा इस बात का एक हेल्पलाइन भी जारी किया और ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि कश्मीर के जो भी नौजवान आज इंडिया में हैं, उसको सुरक्षा देना इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। पूरा कश्मीर आज आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, पूरा देश आज कश्मीर के साथ खड़ा है, कश्मीर के आवाम के साथ खड़ा है। इसीलिए कश्मीर होना इस देश में गुनाह कतई नहीं है। और ये अगर इस तरह की भाजपा सरकार नैरेटिव चला रही है तो ये देशद्रोही का काम है, ये देश तोड़ने की काम है। देश के भीतर जो समाज समुदाय रह रहे हैं उनके बीच अलगाव पैदा करने का काम है।